पूर्वजों का रक्त सना है। उस नींव में माताओं की चित्कार सनी हुई है, उस नींव में छोटे छोटे बच्चों की रुदन और क्रंदन छिपी हुई है, तब जाकर हमने अलग झारखंड राज लिया है। लेकिन आज 25 साल के बाद हर एक झारखंडी, चाहे वो नौजवान है, वो महिला है, वो बुजुर्ग हो, वो किसान हो, वो कामगार हो, वो यही सवाल कर रहा है कि आखिर हमने झारखंड राज किन के लिए लिया। और आपको भी ये तय करना है, हमारे नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, के झारखंड राज हमने किसके लिए लिया है? क्या सिर्फ 81 विधायकों के लिए झारखंड राज लिया गया है? क्या कुछ परिवारों के लिए झारखंड राज लिया गया है? तो इस बात के उत्तर घाटशिला के उपचुनाव में आपको देना होगा, क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, उनके घर वाले, वो परिवार वाले हैं। उसका उत्तर आप यहाँ की जनता को देना है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमारा 8000 वोट आया था, वो जनता का वोट नहीं था, वो तो हमारे कार्यकर्ताओं का वोट था। यानी 1 साल के से भी कम समय में हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन, मात्र चुनाव जो विधानसभा का चुनाव था उससे 2-3 महीना पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था। और हम लोग जो कार्यक्रम करते थे यूट्यूब वगैरह में, जो हमारे भाषण गांव में लोग सुनते थे, उस भाषण से प्रभावित होकर हम लोग जो काम करते थे, धरना देते थे, मुआवजा के लिए लड़ते थे, चाहे ब्लॉक हो, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, तो उन कार्यक्रमों को देखकर, उन कार्यक्रमों को सुनकर हमें 8000 लोगों ने वोट दिया था। तो अगर वो 8000 लोग आज की तारीख से, आज की तारीख नहीं कहेंगे क्योंकि अभी मान के चलिए सिंबल आना बाकी है, यानी जिस दिन सिंबल मिलेगा उस दिन की तारीख से वो 8000 लोग अगर ये डिसाइड कर लें कि वो दिन में 10 दिन में नहीं, पूरे चुनाव का जिस दिन वोटिंग नहीं हो जाता है, उस दिन तक अगर वो लोग 10-10 वोट एकत्रित कर लें, अपने मेहनत से अगर 10-10 लोगों को वोट करवा दें, तो चुनाव हम लोग जीत जाएंगे। मात्र 10-10 वोट, जितने भी हमारे पूर्व के चुनाव में हम लोगों को वोट मिला था, 8092 के आसपास का वोट था, और वो सारे हमारे कार्यकर्ता हैं। जनता, चूंकि अभी तक हम लोग जनता के बीच पहुंची नहीं है, क्योंकि नई पार्टी है, नए लड़के हैं, चाहे रामदास मुर्मू रहे, चाहे खुद मैं रहूं, या हमारे मंच में जितने भी हमारे भाई बहन जो पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी आयु क्या है? 25 से 35 साल के बीच की आयु है। तो हम लोग इतनी कम समय में जनता के बीच पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो इसलिए जो वोट हमारे पास अभी है 8000, उसमें किसी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमें गर्व करने की आवश्यकता है। और जिन लोगों ने हमें 8000 वोट किया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज आप प्रण लें कि आपको चुनाव तक मात्र 10 लोगों को ऐड करना है। वो आपके कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके साथ स्कूल में पढ़ने वाले लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। यानी आपको पूरे चुनाव का जो 20 दिन 25 दिन का समय मिलेगा, इस 20-25 दिन के दिन में 10 लोगों को तो कन्विंस करना है, मात्र 10 लोगों को कन्विंस करना है। उसके बाद ये हमारा कोल्हान प्रमंडल है, इसके बाद हमें जो भी बाकी विधानसभा है, चाहे जुगसलाई हो, सरायकेला हो, खरसवा हो, वहां लोग खूब सारा वोट लेकर आए हैं। जैसे हमारे संदीप बाबू बहरागोड़ा से आते हैं, बेबी बहन हमारी सरायकेला से आती है, प्रेम मार्डी भाई हमारे सरायकेला से आते हैं, नवीन दा, तरुण दा, जितने भी लोग हैं, तो वो लोग भी जितने पड़ोसी विधानसभा के हैं, वो लोग भी जब तक चुनाव ना होता है, आप एक समय निर्धारित कीजिए और घाटशिला में कैंपेनिंग करिए। ज्यादा नहीं, 2, 4, 5 वोट करके सबको मेहनत करना है। आज हमारे पास इतनी बड़ी सेना है कि हम लोग 2, 4, 5 वोट करके, ज्यादा नहीं, 2000 और 200 की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसी से ये नहीं कह रहे कि आपको 200 वोट दिलाना है। अगर हम लोग 5-10 वोट भी अगर ऐड करने लगे तो ये चुनाव हम लोग जीतने में सक्षम रहेंगे। और बिल्कुल, मैं अगर मेरी बात, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया हाउस, मीडिया से जुड़े बंधु लोग आए हैं, बहनी लोग आए हैं, तो उनके माध्यम से घाटशिला की तमाम जनता तक मेरी बात जाएगी। तो मैं तमाम लोगों से कहूंगा, जो लोग इंडिया गठबंधन के जैसे कोर वोटर माने जाते हैं, मान के चलिए अल्पसंख्यक, आदिवासी, और जो एनडीए गठबंधन के कुछ पिछड़े और सवर्ण जो उनके कोर वोटर माने जाते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर इंडिया
गठबंधन को ये सीट ना मिले तो सरकार गिरने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन को अगर ये सीट ना मिले तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जेएलके को एक सीट मिलता है तो हम सीधे दोगुना हो जाएंगे, दोगुनी ताकत के साथ विधानसभा मुद्दों को रखेंगे। मैं तमाम घाटशिला विधानसभा के तमाम वोटर से कहूंगा, क्योंकि आज के डेट में अब जनता का वोट तो रहा नहीं, अब जनता कहां रही वोट देने वाली, अब तो सब किसी का वोटर है। अब पहले चुनाव होता था कि जनता वोट करती थी कि 5 साल में किसी को बदलने की जरूरत करती थी, कोई अगर गलत काम करे तो उसे हराने का काम करती थी। लेकिन अब जनता क्या हो गई कि किसी पार्टी विशेष का वो आइडियोलॉजी में ढल चुकी है कि भाई वो उसका कैंडिडेट, अगर कोई इस पार्टी का कैंडिडेट आ जाए वो अच्छा है बुरा है, उसमें कोई भी रहे, क्योंकि हम देश में देख रहे हैं मोदी जी को, हम तो उसी को दे देंगे वोट। या हम देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी को, उनके सिंबल से कोई भी आएगा हम उसको वोट कर देंगे। पहले होता था कि लोग इतना सोचते थे कि भाई 5 साल ये प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आया, जीतने के बाद हमसे नहीं मिला, इसने हमारे मुद्दों को उठाया नहीं, इस बार इसको हराएंगे। लेकिन अब जनता तो ऐसी रही नहीं, वो अच्छा है बुरा है, वो एनडीए से है तो एनडीए का एक वोट है, एनडीए का एक माइंडसेट है कि भाई ये समाज के लोग, मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे किसी से मैंने तो एक माइंडसेट बन गया कि फलाना समाज ओबीसी का फलाना वर्ग, जनरल का फलाना वर्ग ये एनडीए का वोट, इंडिया माइनॉरिटी ट्राइबल ये फलाना वर्ग ये इंडिया का वोट है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि फिलहाल घाटशिला के चुनाव में 29 में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे 29 में देखा जाएगा, लेकिन घाटशिला के चुनाव में आपसे इतना तो आग्रह करूंगा कि एक सीट जीतने से ना बीजेपी ज्यादा उनको कुछ होने वाला है, ना सरकार को कुछ होने वाला है, लेकिन अगर एक सीट हम जीत जाते हैं तो आपको भी मालूम है अभी विधानसभा में बोलने के लिए क्या समय दिया जाता है कि जिस पार्टी का जितना विधायक हो उतना मिनट दिया जाता है। तो जेएलके पार्टी का एक विधायक के 1 मिनट दिया जाता है। अगर हम लोग घाटशिला को जीत जाएंगे तो 2 विधायक होगा तो 2 मिनट दिया जाएगा। अगर 1 मिनट में अगर हम सदन में सार्थकता के साथ जनता के मुद्दों को रख सकते हैं तो 2 मिनट में दुगुना रखा जाएगा, काम दोगुना बढ़ेगा, मुद्दे दोगुने सदन के सामने आएंगे। और आप ये भी देखे होंगे कि हमने कभी अगर मगर की बात नहीं की। विधानसभा को आपने देखा होगा टेलीविजन टीवी में, अपने मोबाइल में चैनल्स में, चाहे किसी भी, हमने कभी इधर उधर की बातें नहीं की, ना हमने किसी की आलोचना ना प्रशंसा में समय दिया। आप तो देखे होंगे बहुत सारे लोग अपने किसी को अगर इंडिया की बात है तो हेमंत सोरेन जी को कभी शाहरुख खान कह के बुलाने लगते हैं, अगर एनडीए को बोलने दिया जाए तो मोदी का गुणगान करने लगते हैं। लेकिन एकमात्र विधायक है जरा महतो जो टू दी पॉइंट, चाहे वो किसी भी मामला हो, वो विस्तार नीति विस्थापन नीति का मामला हो, स्थान नीति का मामला हो, या स्टूडेंट का मामला हो, या किसान का मामला हो, किसी का मामला हो, मैं टू दी पॉइंट बात को उठाने का काम करता हूँ। तो इसलिए यह चुनाव एक नया चुनाव होगा, एक नए तरीके का चुनाव होगा। और बिल्कुल आज इस राज्य की जनता को भी तय करना है कि इस राज्य का भला कैसे होगा, इस राज्य के युवाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा, इस राज्य की महिलाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो शहीदों के सपने से झारखंड सींचा गया है, उन शहीदों का सपना कैसे साकार होगा, ये आज सबसे पहले तो घाटशिला की जनता को तय करना होगा। यार एक बात जान लीजिए, आज देखिए बहुत सारे लोग ने मुझे कहने में किसी प्रकार से असहज महसूस नहीं हो रहा, मैं साफ कहता हूं जो भी प्रत्याशी आए हैं, चाहे बाबूलाल दादा रहे चाहे सोमेश दादा रहे, जनता इनको व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं कर रही। हम लोग भी अभी घूम के आए, हम लोग जिधर से आए वो बाजार होकर, आपको ही मालूम है बाजार में ज्यादातर थोड़ा सा एनडीए के सपोर्टर होते हैं, उन लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग का वोट देना मजबूरी होता है, हम लोग भी बाबूलाल जी को पसंद नहीं कर पा रहे हैं कैंडिडेट। तो मैं जनता से कहना यह चाहता हूं कि अगर आप जब तक मजबूरी में वोट देंगे तो मजबूरी में वो लोग टिकट भी तो देंगे। जब तक जनता मजबूरी में वोट देगी, पॉलिटिकल पार्टियां मजबूरी में टिकट देगी। इसलिए आप तीसरे फ्रंट को चुनिए, आप चौथे फ्रंट को चुनिए, तभी नेशनल पार्टियां अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देगी। आप जो शिकायत करते हैं कि भाई हमको कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप खुद कहते हैं कि कैंडिडेट जो भी रहे हमको मजबूरी में वोट करना है हमको। इसलिए मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो इस बार
पार्टी के आधार पे नहीं, कैंडिडेट की योग्यता के आधार पे वोट करें। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो घाटशिला के मुद्दों को विधानसभा